गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे संस्कृत का तीसरा पाठ जिसका नाम है डिजी भारतम। क्या नाम है? डिजी भारतम। डिजी भारतम। ठीक है, ये शब्द आजकल सबकी जुबान पे है। ठीक है, इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं आजकल, जिसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया, क्योंकि हर काम क्या हो गया कंप्यूटर के माध्यम से सभी काम जो है हो रहे हैं। अधिकांश हम लोग करते क्या है कि एक क्लिक करते हैं पूरा काम हो जाता है। तो वही डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से कि जो है हिंदुस्तान ने आगे तरक्की की और हम लोग नई नई तकनीकियों के माध्यम से जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है कि हम लोग को प्रत्येक काम आसानी से हो जा रहा है। जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो है घर बैठकर आपको सब चीज़ें मिल रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का ही एक रूप है, एक माध्यम है कि जिसके द्वारा जो है हम लोग आप तक अपनी बात को पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर बैठे बैठे जो है लेसन को, किसी पार्ट को जो है आसानी से समझ जा रहे हैं, पढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डिजिटल इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से जो है नेट के माध्यम से क्लिक करके अपने कोई भी काम होगा उसे हम आसानी से कर सकते। तो यही इस पार्ट में कहा गया है और इस पार्ट में इसी के बारे में चर्चा की गई कि पहले से लेकर के और अब तक कितना बदलाव आया, विज्ञान ने कितना तरक्की की और नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, वही इस पार्ट में बताया गया। तो चलिए इस पार्ट को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं तीसरा पार्ट और जानेंगे इस पार्ट में क्या कहा है। डिजी भारतम। डिजी भारतम जैसे मैंने आपको कहा, डिजिटल इंडिया। ठीक है, इस पर आधारित ये पार्ट लिखा गया है और जिसमें कि हम लोगों ने नई नई तकनीक के माध्यम से बहुत कुछ कर लिया है अपने इस समाज के लिए, अपने जीवन में। तो जैसे बताया है कि इस पार्ट में कि हम क्या करते हैं कि एक क्लिक के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो ये पार्ट इसी पर आधारित है। तो इस पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसमें कहा गया है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मन आज, संपूर्ण विश्व मन पूरे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई देती है। ठीक है, अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ठीक है, अस्य पदस्य मतलब इस शब्द का भाव क्या अर्थ है, इति इस प्रकार, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, मनसि जिज्ञासा मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। ठीक है, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन मतलब समय के साथ साथ, ठीक, मानवस्य मन मनुष्य की, आवश्यकता भी परिवर्तती परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, समय के साथ साथ क्या होती है, मनुष्य की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, पहले समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान से मतलब ज्ञान का आदान प्रदान का मतलब ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान देना कैसा था, मौखिकम आसीत्, मौखिक था। ठीक है, मुंह से बोलते थे, ज्ञान को ग्रहण करते थे और ज्ञान प्रदान भी जो है मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृहति स्म। विद्या च और विद्या, श्रुति परंपराया मतलब सुन करके, गृहते स्म ग्रहण करते थे। ठीक है, और पढ़ाई कैसे करते थे, सुन करके पढ़ाई को क्या करते, ग्रहण करते थे। जो हम पढ़ते थे उसे हम सुन करके क्या करते, ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। अनंतरम उसके बाद, तालपत्रोपरि तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम
लेखन कार्य मतलब लिखने का जो कार्य था वो आरंभ हुआ। परवर्तने काले कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। फिर कहते हैं परिवर्तनीय काले मतलब समय परिवर्तन होने के साथ क्या हुआ, कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागदस्य मतलब कागज का, लेखन्या च और पेन का, ठीक है, कलम का, आविष्कारेण सर्वेषाम आविष्कार से, सर्वेषाम एव सभियों की, सभी मनुष्यों की क्या हुई, मनोगताना मन में छुपी हुई भावना को कागदों परिलेखनम प्रारब्धा, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। पहले क्या था, पहले जो विद्या थी, ज्ञान था, उसको मौखिक रूप से आदान प्रदान करते थे। उसके बाद पढ़ाई को कैसे करते, सुन करके ग्रहण करते थे। और उसके बाद जो है ताल पत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। और समय के साथ साथ जो है फिर कागज और कलम का आविष्कार हुआ और सबके मन में जो छुपी हुई भावना थी वो कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। ठीक है। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य मतलब जो टाइपराइटर है, टाइपराइटर के आविष्कारेण मतलब आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री जो लिखित सामग्री थी, टंकिता सती छपाई होने पर, टंकिता मतलब छपाई होने पर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठत रहने लगी। ठीक है। जब उसके बाद क्या हुआ, टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो जो लिखित सामग्री थी उसकी छपाई होने पर क्या होता था, वो लंबे समय तक उसको हम सुरक्षित रख सकते थे। ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि मतलब जो वैज्ञानिक तकनीक थी, जो विज्ञान ने जो तकनीकी अपनाई, उसकी प्रगति यात्रा, उसकी उन्नति यात्रा जो है पुनरअपि अग्रे गता, वो आगे बढ़ती गई। और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक कहते हैं कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति किए जाते हैं या होते हैं। ठीक है। आज भी जो है सभी कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है जितने भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, बोला कंप्यूटर के माध्यम से आज किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ति लिखन्ति च। और समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि और किताबें च, और कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठयन्ति पढ़े जाते हैं, लिखन्ति च और लिखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो विज्ञान की जो तकनीकी थी उसकी यात्रा ने उन्नति की और आगे बढ़ती गई, और आज जो है सभी कार्य जो है कंप्यूटर नामक यंत्र से जो है किए जाते हैं। चाहे वो समाचार पत्र हो और पुस्तक हो, ये कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। कागर्दो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ति स्म। कागर्दो उद्योगे मतलब कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोग से क्या होता था, वृक्षा कर्तन्ति स्म वृक्ष काटे जाते थे। ठीक है। परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर का अधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के काटने में क्या आएगी, न्यूनता कमी होगी। इति विश्वासा, ऐसा विश्वास है। ठीक है। अनेन जिससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे जो है पर्यावरण सुरक्षाया, किससे, क्योंकि पेड़ काटे जाएंगे तो पर्यावरण सुरक्षा नहीं होगी। अब कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो पेड़ की कटाई में क्या होगी, कमी आएगी, और जिससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में क्या होगा, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, सबसे बड़ा कार्य होगा। ठीक। अधुना आपणे
वस्तुक्रियार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना माने अब आपणे वस्तुक्रियार्थम दुकान से या बाजार से जो है वस्तुक्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि रुपए नहीं देने, रुपए तो देने हैं, लेकिन जो है किससे देने हैं, हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रुपए देंगे, ठीक है, मतलब जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादया सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। कहते हैं डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने इत्यादया आदि जितने भी हैं इन्होंने क्या कर दिया, सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः, सभी जगह जो है रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब रुपये रखने की जेब में आवश्यकता नहीं है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम रुपये दे सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंक से जिसे कहते हैं चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादन्ति। बैंक के जितने भी वित्त कोश मतलब बैंक के च अपि और भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर मशीन से संपादन्ते संपादित किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा माने अनेक प्रकार के अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा कहते हैं जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, जिनसे हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। मुद्राहीनाय, मुद्राहीनाय का मतलब होता है कैश रहित विनिमय, ठीक है, विनिमयाय कैश रहित जो हम लेन देन करते हैं उसमें सहायकाः सन्ति, सहायक है। कौन, ये जो ऐप है जिसे हम कहते हैं ना कैशलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से क्या करते हैं, बहुत सारे ऐप है बोला जो वो हमें क्या करते हैं, इस माध्यम से क्या करते हैं, ऐप के माध्यम से जो हमें कैश रहित बनाते हैं, ठीक है, कैश रहित में सहायक होते हैं। आपी यात्रा करणीय भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहते हैं कुत्रापि यात्रा करणीय, कुत्रापि ने कहीं भी यात्रा करणीय भवेत्, यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान यात्रा पत्रस्य मतलब होता है कि जो रेल टिकट है, और वायुयान यात्रा पत्रस्य और हवाई जहाज का जो टिकट है, ठीक है, अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्य आज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आज जो है, आज हमें रेलगाड़ी का जो टिकट है और हवाई जहाज का टिकट है उसे लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पे कहते हैं कि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसके जो ईमेल इति स्थाने, ईमेल स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होता है। जो हमारा जो रेल टिकट होता है और हवाई जहाज का जो टिकट होता है उसकी अनिवार्यता आज उसका जो कागज़ होता है जो हमारे पास होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो हमारे जो दूरभाष यंत्र है, मोबाइल फ़ोन है, उसके ईमेल स्थान पर वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। यानी सदृशम वयम शौकयेण यात्राय आनंदम गृहीम। कहते हैं यानी जिससे सदृश्यम, सदृश्यम मतलब दिखलाकर, जिस कागज को दिखला करके, उस ईमेल को दिखला करके, वयम शौकयेण, वयम ने हम सब, शौकयेण आसानी से, सुगमता से, यात्राय आनंदम गृहीम यात्रा का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य अनुभूयते न अनुभूयते, ठीक है। वो कहते हैं कि चिकित्सालये अपि, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। कहते हैं कि रुपये को की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रादत्तुम
शक्यते। सर्वत्र मतलब सभी जगह जो है कार्ड माध्यमेन, जो कार्ड होता है उसके माध्यम से, या ई बैंक माध्यमेन, जो हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं उसके माध्यम से शुल्कम प्रादतुम शक्यते, शुल्क दे सकते हैं। कहते हैं आज जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी जो है रुपयों की आवश्यकता, इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जगह जो है कार्ड माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से हम उसके शुल्क को दे सकते हैं। ठीक है। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन न अति दूरम, ज़्यादा दूर नहीं है, यदा जब वयम हस्ते, हम सब हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय, एकमात्र जो है मोबाइल फोन लेकर के, आदाय मतलब लेकर के, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधितुम समर्था भविष्यामा, साधितुम साधने में या करने में, समर्था भविष्यामा समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेक बुक इत्यानयो आवश्यकता न भविष्यति, कहते हैं पासबुक और चेक बुक इत्यानयो माने इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। मतलब हमें चेक बुक और पासबुक और चेक बुक दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पैसे तो हमने देने हैं, लेकिन जैसे हम पहले ट्रांजैक्शन करते थे, पैसे देते थे, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हम क्या कर देंगे कि अब जो है मोबाइल फ़ोन से ही जो है पैसों का लेन देन करेंगे। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, कहते हैं पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, और समाचार पत्राणाम अनिवार्यता, और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय लगभग समाप्त भविष्यति होगी, जो है पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा न्यूनतम ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति, कहते हैं अभ्यास पुस्तकाय लेखनार्थम, लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है या कागदस्य व कागज की, या फिर न्यूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ नई खोज करने के लिए शब्दकोशापि, शब्दकोश की डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। हमें जो है लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका कागज या नए खोज करने के लिए जो हमें डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, कहते हैं अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मतलब जो रास्ता दिखाने का जो मानचित्र है उसकी जो है आवश्यकता अनुभूयति अपि न भविष्यति, अब उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, फोन के माध्यम से ही जो है रास्ता, कोई अपरिचित रास्ता है उस रास्ते को भी हम जो है ढूंढ लेंगे। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, जो है ये सब जो है एक ही यंत्र से हम कर सकते हैं। किस यंत्र से? मोबाइल फ़ोन से। हमें अब मानचित्र लेकर के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम मोबाइल फ़ोन से ही अब ये सब चीज़ें कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु मतलब विश्राम घर में जो है कक्ष माने कमरा सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रादत्तुम और हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रादत्तुम, शुल्क देने के लिए, यहाँ तक कि किम बहुनाम दानमपि दातुम, कि जो हम दान देते हैं उसके लिए भी जो है चल दूरभाष यंत्र एवं अलम, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामा,
कहते हैं डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया जिसे कहते हैं इति, इस प्रकार अस्य दिशा, इस दिशा में जो है वयम भारतीय, हम सब भारतीय द्रुत गत्या अग्रेषामा, द्रुत गत्या में तीव्र गति से जो है अग्रेषामा आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पार्ट में ये था कि आजकल की जो नई तकनीकी है उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। चाहे कहीं पे भी जाएं, हम केवल एक फ़ोन के माध्यम से ही अपने सभी कार्य जो है कर देते हैं। ठीक है, चाहे उसमें कोई भी कार्य हो, जीवन से संबंधित जो भी कार्य होंगे, हम केवल एक फ़ोन मोबाइल के माध्यम से, एक फ़ोन के माध्यम से और हम उसे क्या कर देते हैं, उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। तो यही जो है इस पार्ट में कहा गया है कि नई तकनीक के माध्यम से हम लोग जो है अब दिन पर दिन जो है आगे बढ़ रहे हैं।